जय हिंद साथियों। रिसेंटली सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया लद्दाख में, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और इनके लोग की दो डिमांड थी। पहली डिमांड ये थी कि लद्दाख को 6 शेड्यूल स्टेट में इंक्लूड किया जाए और दूसरा इनको कंप्लीट स्टेटहुड दिया जाए। अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरीके के डिटेंशन होते हैं। पहला डिटेंशन होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, दूसरा होता है प्यूनेटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन डिटेन किया जाता है क्योंकि वो फर्दर कोई ऑफेंस कमिट ना करे, इसलिए तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। और जब भी कोई पर्सन इसलिए डिटेन किया जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफेंस कमिट कर चुका है, कोर्ट ने उसे गिल्टी पाया है, तो उसे प्यूनेटिव डिटेंशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 प्यूनेटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड राइट को लिस्ट करता है। जब भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन किए जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि आपको विद इन 24 आवर्स अरेस्ट के मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरा राइट आपका ये है कि आप अपने चॉइस के एडवोकेट से डिफेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताया जाएगा। लेकिन जब भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन किए जाते हैं, लाइक एनएसए एंड यूएपीए, दो लॉ हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर बनाए गए हैं, जो कि पॉपुलर दो लॉ हैं। जब यहाँ पे आप डिटेन किए जाते हैं तो आपके नॉर्मली जितने भी आर्टिकल 22 में राइट दिए गए हैं प्यूनेटिव डिटेंशन से रिलेटेड, वो खत्म हो जाते हैं। आपको ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताया जाना है कि नहीं बताया जाना है, ये भी स्टेट डिसाइड करेगा। अगर उसे लगता है कि ये स्टेट की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में नहीं है तो वो नहीं बताएगा। अब इसमें एनएसए में यूएपीए में जब भी आप डिटेन कर लिए गए हैं तो आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन ना तो किसी को नहीं होती है, ना तो आपकी फैमिली वालों को होती है। आप कहाँ रखे गए हैं ये भी नहीं पता होता है, आपके साथ पुलिस क्या कर रही है ये भी नहीं पता होता है, आपका राइट टू लाइफ कैसा चल रहा है आर्टिकल 21 कैसा नहीं चल रहा है ये भी नहीं पता होता है। बहुत ही ये हार्श लॉ है। इवन कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल सिटीजन को डिटेन किया गया और 17 से 18 साल बाद फिर उसे एक्विट कर दिया गया। अब 17-18 साल क्या स्टेट उसके टाइम को लौटा पाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो नॉर्मली हम लोग को ये समझना जरूरी है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है ये कितना ज़्यादा इंडिविजुअल के राइट को इन्फ्रिंज करता है, राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज करता है, ह्यूमन राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, और क्या भी इसका कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में रिलेवेंस है। अगर आपको लगता है कि इसका रिलेवेंस है कि नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।